नमस्कार। आज हम एक एनर्जी मीटर की बात करेंगे। ये मीटर वह मीटर है जो घर पर अपने रीडिंग लेने का काम करता है। जो इस मीटर में आज कनेक्शन करना बताएंगे आपको, कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इससे पहले इसकी स्टैचू यहाँ बनी हुई है मीटर की, और यहाँ से S1 S2 यहाँ से लिखा हुआ है सप्लाई, यहाँ से हमें सप्लाई लेनी है। और इधर अपने को यहाँ लिखा लोड L1 L2, यहाँ से अपने को लोड लेना है। इसको मैं खोल के बताऊंगा आपको कि कनेक्शन इसका किस प्रकार से करना है। ये मीटर अपने को रीडिंग कम ज़्यादा करनी हो या उसका हमारे रीडिंग भी ज़्यादा आ रही है, ये उसका भी रीज़न आपको बताएंगे। मीटर को आप इसको प्रॉपर इस प्रकार से खोल लें। पहले आराम से खोलने के बाद में इस मीटर का आपको ध्यान रखना है। आपने उल्टे कनेक्शन कर दिए तो आपका मीटर रीडिंग नहीं बताएगा। आपको ध्यान रखना है कि मीटर में सबसे पहले इधर वाले पॉइंट पर आपको ध्यान में रखते हुए आसानी से यहाँ से सप्लाई देनी है। यहाँ से सप्लाई देनी है तो अपने दोनों तारों को जॉइंट करो, वह जॉइंट अच्छी तरह से करना है। और जॉइंट भी आपको ये जो नट है आसानी से खोलकर अच्छी तरह से यहाँ जॉइंट कर लेना है। जैसे आप इसको जॉइंट करने के बाद में यहाँ से अपनी जो सप्लाई चली जाएगी, वह जो सप्लाई जाएगी अपने इसकी, ये अपनी जो सप्लाई जाएगी मेन सप्लाई चली जाएगी। यहाँ से मेन सप्लाई के बाद में अपने घर के आगे मीटर, ये अपने इस प्रकार से मैंने डबल करके तार डाला था, और इस प्रकार आगे वाले भी तार मैंने इसमें डबल करके डालूंगा। फिर आगे यहाँ से मैं लोड जोड़ूंगा। ये आगे दो टर्मिनल निकला, इसके आगे मैं लोड का मतलब मैं अपना घर के अंदर ट्यूबलाइट है, पंखा है, चक्की है कि सारी इसके आगे जुड़ी हुई रहेंगी। ये वह मीटर है जो घर के आगे एक एक रूम के लिए लगाया जाता है। रूम जो हम किराएदार मकान में रहते हैं, इस प्रकार हमारे किराएदार या मकान के आगे ये मीटर लगा के जाता है, वह मीटर है। इस मीटर की एक सावधानी ये रखनी है कि आपने सप्लाई, मान लीजिए आपके कभी कभी क्या होता है कि आप इस मीटर में कम रीडिंग या अधिक इसमें चोरी के साथ में चलाना चाहते हो, तो क्या करते हैं कि इसका क्या करते हैं, ये लोड वाला कनेक्शन यहाँ से जोड़ते नहीं है। यहाँ जो इनपुट देते हैं, इनपुट से नीचे से तार लगाकर इसके साथ साथ में बाहर निकाल देते हैं। जैसे कह रहा हूँ कि भाई आपने जैसे ये तार किया और ये तार आपने, और इस प्रकार से आपके मान लो जुगाड़ करना था तो आपने यहाँ से लगाया तो इसके साथ में से आपने तार बाहर निकाल दिए। तो मीटर क्या है, आगे आपका बत्ती नहीं चलेगी, मीटर चालू रहेगा, जबकि मीटर में भी फेज उपस्थित रहेगा, जबकि बाकी मीटर के अंदर जो लोड है वह बिल्कुल नहीं आएगा, और मीटर के अंदर आपका रीडिंग भी नहीं दर्शाएगा, और आगे आपका मीटर सप्लाई भी ऑटोमेटिक देता रहेगा। और आपने यहाँ कनेक्शन किया है तो आपके जो भी रीडिंग्स है घर के अंदर, जो आप यंत्र उपयोग में ले रहे हो, उसकी प्रॉपर उसकी रीडिंग आएगी। तो मैं आप लोगों को ये बता दिया, आप जुगाड़ से भी करना चाहते हो तो भी आसानी से कर सकते हो। दूसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब क्या है इसका दूसरा तरीका ये है, आप इसको क्या करना, आसानी से ऊपर से खोलना है इसकी डिस्प्ले। ये क्या मीटर थोड़े ख़राब जल्दी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के आपसे मार्केट में लेना है, आप में लगाना चाहते हो रूम के आगे, तो ये आपको मैं बताता हूँ। ये काउंटिंग रीडिंग किस प्रकार से हो रही है, और वह भी काउंटिंग रीडिंग में आपको किस प्रकार से सावधानी रखनी है। ये मीटर इसमें कभी के चुम्बक लगाकर डिस्प्ले के ऊपर चुम्बक लगाकर भी इसकी रीडिंग को रोक सकते हो, वह भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जब मीटर है आपने यूज किया है तो प्रॉपर आप अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना। इनपुट जहाँ लिखा हो इनपुट दे दे, आउटपुट जहाँ लिखा आउटपुट दे दे। अब देखते हैं, ये इस प्रकार का एक कागज़ है, इसकी यहाँ ऊपर लिखा हुआ फेज, ठीक है, और ये फेज तार की यहाँ आपको सप्लाई दर्शाएगा, या आपका जो अर्थ वाला तार दर्शाएगा। यहाँ आपके रिवर्ट जो RV और सेल लिखा हुआ है, यहाँ से आगे सप्लाई मिलेगी। जो यहाँ जो सप्लाई मिलेगी, यहाँ से जो सप्लाई मिलेगी वहाँ आपके लोड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपके दोनों डिस्प्ले ओके होगी। सुरेंद्र इधर आ जा। फिर यहाँ पर डिस्प्ले जुड़ने के बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार के एक, मैं ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि नीचे इसके आगे है क्या। जब भी ये वाले पॉइंट्स नहीं जलते हैं, इसका मतलब आपका मीटर या तो ख़राब हो चुका है, या नीचे से आपने कनेक्शन अलग कर दिए हैं, या आपने इसको डायरेक्ट कर दिया है, तो भी आपके आगे वाली सप्लाई नहीं चल पाएगी। कोई भी कस्टमर, कभी कभी मैं देखता हूँ जहाँ पर अपने को रूम किराए पर दे रखे होते हैं, तो कस्टमर उनको क्या कर देते हैं कि उनको नीचे से डायरेक्ट करके 4 तार बाहर निकाल लेते हैं, तो ये मीटर चालू नहीं होता है, बिना रीडिंग उसका उपयोग कर लेते हैं।
अपने को एक ध्यान रखना है कि अपने वहाँ मीटर के नीचे वाला बॉक्स खोल कर चेक करना है या ऊपर वाले अपने ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। और कई इस मीटर के जो अगले वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, और इसको घुमाकर, यानी ये पोर्शन इनको घुमाकर, इनको घुमाकर ये रीडिंग को ऊपर नीचे कर देते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि भाई ये सर ये देखो घूम रहा है, ये इस प्रकार से घूम रहा है। अब इसमें आपने 1 मीटर को घुमाया तो भी ये कम ज़्यादा हो रहा है। अब इस प्रकार से आपने सबको घुमाकर अपनी रीडिंग को ऊपर नीचे यहाँ से आप डिस्प्ले से में ये कर सकते हो। आपको अन्यथा ऐसा नहीं करना है, आपकी जो रीडिंग आ रही है वह प्रॉपर सही रूप से ध्यान रखना है और वह भी अपने को वही डाटा बताना है। आजकल इसके साथ साथ में, इन मीटरों के साथ साथ में आजकल आपने छेड़छाड़ी कर ली है तो आपके मोबाइल के माध्यम से वे कनेक्शन ऐप के माध्यम से जुड़ा हुआ रहेगा। लोड जितना घर में खर्च हो रहा है वह अपने ऑटोमेटिक रसीद और पर्ची कट जाएगी। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ और कंपोनेंट मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी कभी यहाँ कुछ लोग ये भी आइडिया करते हैं कि ये वाला पोर्शन यहाँ से काट कर ऊपर वापिस ऊपर नीचे जॉइंट करके ऊपर टेप बटी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्प्ले चालू नहीं रहती है और आगे यहाँ लोड बताता हुआ रहता है। तो यहाँ पर वे कंडीशन भी आप नहीं करें, ध्यान रखें। आप प्रॉपर इस प्रकार से ये रीडिंग्स आपको अच्छी तरह से बताया रहेगा। कभी इस लोड वाले जो एक आपका यूरो का तार है उसको भी कट कर देते हो तो भी ये रीडिंग नहीं दर्शाएगा। तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि किसकी वजह से अपने को सप्लाई नहीं दर्शा रहा है। मैं आपको ये अच्छी जानकारी बताई है कि आप सही रूप से इसका उपयोग करोगे तो सही आपकी रीडिंग दर्शाएगा। आपने सही कनेक्शन किया तो सही आपका सही रीडिंग दर्शाएगा। आपने इसका चोरी का भी जुगाड़ किया है तो चोरी का ये मीटर आसानी से इसमें जुगाड़ कर सकते हो, अन्यथा आपको चोरी से इसमें कोई ज़्यादा जुगाड़ नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। बाकी आप करना भी चाहते हो कि भाई अपने मान लो किसी रूम बाहर रह रहे हैं, अपना जुगाड़ करना है, तो आप इसमें एक नट होता है उसको आप लूज कर दीजिए और इसकी वजह से भी आपका यहाँ ये वाला पोर्शन में आपके कनेक्शन के यहाँ पर भी आपके रीडिंग वे होगी धीरे पड़ जाएगी। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से आपने इस पोर्शन को बाहर निकाला और इस पोर्शन को आपने यहाँ से खोल लेना है। मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगा कि इसमें होता क्या है, किस प्रकार से ये रीडिंग अपने को दर्शाता है। अपने इसमें एक दर्शाने की बात करें तो ये एक अपने नॉर्मल भाषा में बोले तो ये अपना क्या होता है, एक यूरो का तार होता है यूरो का। इसके बीच में एक सीटी लगा हुआ होता है। इसके आगे अपने एक डिस्प्ले लगी हुई पीसीबी का अगर अपने 4 लाइटें लगी हुई ग्लो हो रही है और यहाँ इनपुट वाली जो 2 लाइटें इनपुट की है, 2 लाइटें आउटपुट की है और इसके आगे हमारे यहाँ से जो 2 तार वाइस जो निकले हुए हैं ये अपने डिस्प्ले यहाँ से अपने जो ये रीडिंग जो अपने काउंटिंग मीटर में काम आती है। ये जैसे जैसे अपने घूमेगा एक एक मीटर जिस प्रकार से अपना ग्रो करेगा घूमेगा तो अपने इस प्रकार से ये अपना जो रेड वाला संख्या बताता रहेगा। ये सारे घूमने के बाद में ये जो अपने यूनिट जो वाट घूमने के बाद में एक यूनिट का निर्माण होता है और फिर यूनिट वाला घूमेगा तब अपने वहाँ खर्चे और बिल का पता चलेगा। इसके नीचे मैं आपको एक बात बताऊँ कि कभी क्या होता है घूमने के लिए अपने के लिए ये यहाँ इसके ग्रेड लगा हुआ होता है और यहाँ अपने कुछ तांबे के तार लगे हुए होते हैं। तांबे के तार में इधर जब सप्लाई देते हो तो ये गियर की जब ये क्या करता है चुंबक बनती है, यहाँ चुंबक के माध्यम से ये गियर घूमता है। गियर घूमेगा तब इसकी गियरी को इसको घूमना पड़ेगा। इस गियरी को घूमने की वजह से अपने इस पॉइंट को घूमना पड़ेगा। इस पॉइंट को घूमेगा, ये पॉइंट पूर्णतः 1000 वाट क्लियर होने के बाद में एक यूनिट वाला घूमेगा। फिर यूनिट बताएगा कि हमने कितने यूनिट घूम लिए हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको रीडिंग को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके अंदर अपना डाटा पता चल जाता है। आगे हमने देखा है कि इसका और भी जुगाड़ करो तो ये मैं कहता हूँ इस मीटर से आप किस प्रकार के छेड़छाड़ी इसके माध्यम से अपनी रीडिंग को रोक भी सकते हो। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा डीपली है नहीं, 1-2 नट इसके ल्यूज कर दिए आपने, इसको ऐसे बाहर रख कर ल्यूज कर दिया तो भी ये मीटर नहीं चल पाएगा और वहाँ आपका
ख़राब की तरह दर्शाने लग जाएगा। जबकि आपका ख़राब की तरह दर्शाने का मतलब आपके दिन मान लो महीने के आपके 40 यूनिट आ रहे हैं और वहाँ पर आपके 30 यूनिट आ गए, तो अभी वह मान लो जो आपके जिस आपके मकान में रह रहे हो तो उसको भी पता चल जाएगा कि मीटर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ये मीटर ख़राब हो गया। ये ज़्यादा मीटर महंगा नहीं है, 150-200 रुपये का मीटर है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इस मीटर को लगाते हैं सबसे ज़्यादा अलग अलग अपने ज़्यादा अलग अलग यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग वहाँ अपने कोई किराएदार रहता है, वहाँ पर इसका उपयोग में करते हैं। तो ये आसानी से कोई इसका बनना चाहिए, तो ये भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। एक अपने को इस प्रकार की कोयल चाहिएगी, एक अपने को डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले में दो अपने को क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिएगा, और एक दो ब्रिज रेक्टिफायर चाहिएगा, ब्रिज रेक्टिफायर, और एक अपने रेजिस्टेंस चाहिएगा, और अपने कैपेसिटर चाहिएगा, और अपने उसके साथ में एक आईसी चाहिएगी, आईसी के साथ में 4 अपने बल्ब लैंप्स चाहिए, और लैंप के माध्यम से इसको हम को जॉइंट कर देंगे, और डिस्प्ले के माध्यम से हम इसको मीटर को यहाँ से हमने को काउंटिंग करके माध्यम से इस डिस्प्ले के माध्यम से इसको घुमा लेंगे और अपने को ये पता चल जाएगा। तो ये थी इसकी जानकारी। इसके आगे आपको बड़े वाले जो मीटर के बारे में बताऊंगा कि उसके अंदर आप रीडिंग किस प्रकार से कम ज़्यादा कर सकते हो या उसको खोल सकते हो, उसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हो, आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।